हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। क्या आप जानते हैं कि आपके गार्डन से निकलने वाले वेस्ट से आप एक बहुत ही शक्तिशाली कंपोस्ट घर में तैयार कर सकते हैं। अगर ये कंपोस्ट आप घर में ही बना लेते हैं तो आपको कोई भी मार्केट का कंपोस्ट, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट है, चाहे वो गोबर की खाद है या फिर लीफ कंपोस्ट है, इसमें से कोई भी कंपोस्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक ऐसा कंपोस्ट है जो कि बहुत ही आसानी से बहुत कम समय में आप घर में तैयार कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल आप अपने हर तरीके के पौधे में कर सकते हैं। चाहे आपके गार्डन में कोई भी पौधा है, कोई भी फूलों वाला पौधा है, कोई पत्तेदार पौधा है, या फिर आप पॉटिंग मिक्स बना रहे हैं अपने पौधों के लिए, या फिर आपको अपने पौधे के अंदर सीधे इस कंपोस्ट को डालना है। हर तरीके से इस कंपोस्ट का इस्तेमाल आप बहुत ही आसानी से अपने पौधे में कर सकते हैं। गार्डन वेस्ट से बनने वाला जो कंपोस्ट है, इसके अंदर सारे ही न्यूट्रिशन, नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस के अलावा बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि आयरन और मैग्नीशियम भी अवेलेबल हो जाता है। तो हमारे पौधे को जो चीज़ें चाहिए अच्छी ग्रोथ के लिए, वो सारी ही इस गार्डन वेस्ट से बने कंपोस्ट में मौजूद होती है और इसका इस्तेमाल आप अपने हर तरीके के पौधे में कर सकते हैं। अब इसको आपको बनाना कैसे है? हर सीज़न में हम हमारे गार्डन में नए फ्लावरिंग पौधे लगाते हैं, यानी सीज़न बदलने के साथ साथ ही जो फूल हैं वो बदल जाते हैं। लेकिन ये फूलों का आप क्या करेंगे? ये फूल सूखने के बाद वेस्ट हो जाते हैं, या फिर जब रोज़ हम अपने गार्डन की सफाई करते हैं तो गार्डन के जो पौधे हैं उनके सूखे हुए पत्ते भी हमारे लिए वेस्ट होते हैं। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आप इनको कभी भी वेस्ट मत समझना। कुछ दिन के गार्डन वेस्ट को आप इकट्ठा कर लो, सूखे फूलों को, पत्तों को इकट्ठा करके इसका एक बहुत ही बढ़िया कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। ये जो कंपोस्ट है बिल्कुल लीफ कंपोस्ट की तरह ही होता है और बहुत ही आसानी से बनने वाला कंपोस्ट है, क्योंकि जो सूखे पत्ते और ये जो सूखे फूल हैं ये बहुत ही आसानी से बहुत कम समय में डिकम्पोज हो जाते हैं। डिकम्पोज होने में ज़्यादा समय भी नहीं लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने कुछ दिन के सूखी हुई पंखुड़ियाँ और कुछ सूखे हुए पत्ते मेरे गार्डन से जो निकले हैं वो मैंने इकट्ठा करके रख लिया है। आप चाहें तो आप कितने दिन का, जैसे 10 दिन का, 15 दिन का एक बार इकट्ठा करके रख लो। किसी भी एक पॉलीथीन में चाहे आप इसको इकट्ठा करके रखते चले जाओ, या फिर किसी पॉट में आप इसको इकट्ठा करके रखते चले जाओ। और फिर जब लगे आपको कि अब ये आपके पास सफिशिएंट क्वांटिटी में तैयार हो गया है इसका कंपोस्ट बनाने के लिए, तो फिर आप इसका कंपोस्ट बनाने की तैयारी करें। अब इस कंपोस्ट को आपको बनाना कैसे है? बहुत ही आसान तरीका है। इससे आसान तरीका आपने कभी भी नहीं देखा होगा। बस करना क्या है कि कोई भी आप एक पॉट ले लो जिसमें आप सबसे पहले तो नीचे छेद ज़रूर बना लें, और सबसे पहले बेस में आपको थोड़ी सी मिट्टी रख लेनी है, जैसे कि मैंने पहले से ही इसमें मिट्टी रख ली है। अब आपके पास जितना आपने गार्डन वेस्ट बचा करके रखा है उसकी लेयर बनाते चले जाओ, और एक लेयर के ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी आपको डालनी है। जैसा कि आगे इस वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले मिट्टी रखने के बाद एक लेयर में ये फूलों की और सूखे हुए पत्तों की बना लेती हूँ। एक लेयर बनाने के बाद एक मिट्टी की लेयर मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इसके बाद फिर से एक बार सूखी पंखुड़ियों की और फूलों की लेयर आप बना दीजिए। इसको अच्छे से आपको दबाते जाना है नीचे, क्योंकि ये जो पंखुड़ियाँ हैं और ये जो पत्ते हैं ये डिकम्पोज होने के बाद बहुत ही कम स्पेस लेते हैं। तो इसीलिए अब फिर से मैं इसकी एक लेयर बना करके और इसको ऊपर से अच्छे से मिट्टी से ढक दूँगी। फ्रेंड्स, आखिरी लेयर में जब आप मिट्टी से इन पंखुड़ियों को, इन सूखे पत्तों को ढकेंगे तो आपको अच्छे से ढकना है, ये ऊपर से दिखाई नहीं देनी चाहिए। मिट्टी डालने के बाद इसको आप अच्छे से दबा देना। इसके बाद अब समय है इसके अंदर पानी देने का, लेकिन पानी आपको सिंपल यानी कि जो नॉर्मल वाटर है वो नहीं देना है। इसके साथ आपको कैसा पानी देना है वो आगे मैं आपको बता रही हूँ। ये जो पानी मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इस पानी को डालोगे तो उसके दो फायदे हैं। एक तो डिकम्पोजिशन बहुत तेज़ होगा, और दूसरा आपके पौधे की मिट्टी में कीड़े ज़्यादा नहीं लगेंगे, कोई भी चींटी नहीं लगेगी इसके अंदर। ये जो आप देख रहे हैं ये है आधा चम्मच गुड़ का पाउडर। गुड़ का पाउडर मैं इसके अंदर इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इसको देने से डिकम्पोजिशन बहुत ही तेज़ हो जाता है। कुछ ऐसे यूज़फुल जो बैक्टीरिया हैं वो पनप जाते हैं जो कि बहुत ही तेज़ कर देते हैं डिकम्पोजिशन को। ये जो आधा चम्मच आपने देखा ये है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर को देने से कोई भी कीड़ा इसके अंदर नहीं बनेगा जो आगे जाकर हमारे पौधे को नुकसान करे। फ्रेंड्स, जो बड़े लेवल पर कंपोस्ट तैयार किया जाता है वहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ों को मिलाया जाता है जिससे कि डिकम्पोजिशन तेज़ हो जाए और कंपोस्ट आसानी से तैयार हो जाए। अब इस लिक्विड से ही हमें इसको पूरा गीला कर लेना है। इसके अंदर ये पानी इतना देना है ताकि जो छेद है वहाँ से नीचे से पानी निकलना शुरू हो जाए। अच्छे से गीला करना है हमको।
इस पूरे ही मैटर को, मिट्टी को, पत्तों को अच्छे से गीला होने तक इसमें हमें पानी देते रहना है। फ्रेंड्स, एक बार पानी से पूरी तरीके से इसको गीला करने के बाद आप इसको तेज़ धूप वाली जगह पे रख दो। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको रोज़ इसके अंदर थोड़ा पानी देना है। मिट्टी को ऊपर से जैसे ही लगे कि इसकी ऊपर की परत सूख गई है तो थोड़ा सा पानी इसको डाल दो आप, ताकि नीचे की जो चीज़ें हैं वो हल्की सी मॉइश रहें। इसकी वजह से डिकम्पोजिशन तेज़ रहेगा। अगर सूख जाएगा ये तो डिकम्पोजिशन नहीं होगा। तो इसीलिए इसकी मिट्टी को आपको लगातार ऊपर से मॉइश बना के रखना है, ताकि नीचे भी मॉइस्चर की कमी ना हो। इसको आप कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको तेज़ धूप वाली जगह पे रखेंगे तो डिकम्पोजिशन काफ़ी तेज़ होता है और आपका कंपोस्ट जल्दी बन करके तैयार होगा। तो आप देख सकते हैं नीचे छेद से पानी निकलना शुरू हो गया है। अब मैं इसके अंदर कोई भी पानी नहीं डालूंगी और इसको मैं एक जगह पे रख दूंगी जहाँ पर इसको मुझे अब छेड़ना नहीं है। कम से कम 1 महीने के लिए आपको इसको ऐसे ही रख देना है। 1 महीने आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और कुछ भी बीच में आपको इसमें करने की ज़रूरत नहीं है कि बार बार आपको इसको हिलाना है, घुमाना है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। सिर्फ 1 महीने के लिए आप इसको ऐसे ही रख दो और मिट्टी को लगातार मॉइस्ट बना करके रखो। 1 महीने बाद का रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी और आप देखेंगे कि कितना बढ़िया कंपोस्ट जो है आपके पौधों के लिए तैयार हो जाएगा। इसके बाद आपका जो गार्डन वेस्ट है वो कभी भी वेस्ट नहीं होगा आपके लिए और बहुत ही आसानी से आप घर में ही गार्डन वेस्ट से कंपोस्ट तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रिजल्ट है 1 महीने बाद का। क्योंकि जो फूल हैं, पत्ते हैं, वो बहुत हल्के होते हैं, तो आप देखिए जो मिट्टी है वो नीचे दब गई है। अब मैं इसको आपको निकाल करके दिखाती हूँ। ये इतना हल्का है कि आसानी से जो खुरपी है इसके अंदर चली गई। ये देखिए आप, ये जो काले रंग की चीज़ें दिखाई दे रही हैं ये है वो डिकम्पोज्ड पत्ते और फूलों की पंखुड़ियाँ। और ये जो चीज़ें ऊपर की आपको दिखाई दे रही है वो है मिट्टी जो हमने इसके अंदर डाली थी। यानी डिकम्पोजिशन के बाद हमने 100% में से इसमें 40% सिर्फ डिकम्पोज्ड पार्ट है और 60% इसके अंदर मिट्टी है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया डिकम्पोजिशन इसके अंदर हो चुका है। लेकिन हमें सीधे इसका इस्तेमाल अभी हमारे पौधे के अंदर नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी मॉइस्चर है। हो सकता है इसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह अगर बन जाए आपके कंपोस्ट के अंदर, तो पहले आप इसको धूप में रख करके अच्छे से 2-3 दिन सुखा लेना। मैं भी यही करने वाली हूँ। मैं इसको निकाल करके पहले धूप में 1 दिन अच्छे से सुखा लूँगी और उसके बाद फिर आगे क्या करना है वो मैं आगे आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आप खुद ही देख सकते हैं कि कितना बढ़िया जो हमारा मैटर था वो डिकम्पोज हो गया है। पंखुड़ियों से और पत्तों से बहुत ही बढ़िया आप खाद तैयार कर सकते हैं। अब इसको हम रख देंगे पूरे दिन की धूप में। आप चाहें तो इसको आप किसी बड़ी चीज़ में रख दें ताकि आसानी से सूख जाए, या फिर आप फर्श पे भी इसको बिखेर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देखिए ये 1 दिन बाद की स्थिति है। मैंने इसको तेज़ धूप में फर्श में बिखेर दिया था तो 1 दिन में ही काफ़ी अच्छे से सूख गया। लेकिन अभी भी इसके अंदर एक काम बाकी है। इसमें जो मिट्टी है और जो हमारा कंपोस्ट मैटर था वो अलग अलग है। इनको आप अच्छे से मिला लो एक दूसरे के साथ, ताकि हमारे पास एक नेचुरल कंपोस्ट बन करके तैयार हो जाए। इसके लिए मैं इसको एक बड़े पॉट में निकाल लेती हूँ और इसको अच्छे से आसानी से आप हाथ से ही तोड़ लो। इसको किसी भी तरीके से छानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि छान कर बाहर निकाली जाए। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो डिकम्पोज नहीं हुई है तो आप इसको हाथ से ही बाहर से निकाल सकते हैं। अब ये हमारे पास पूरी तरीके से तैयार हो चुका है एक सबसे बढ़िया बेस्ट नेचुरल कंपोस्ट, जिसके अंदर हमने कुछ भी नहीं मिलाया है। इसका इस्तेमाल आप हर तरीके से अपने पौधे में कर सकते हैं, किसी भी पौधे में कर सकते हैं। इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं और आप चाहें तो आज ही आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं आज ही इसको मेरे बहुत सारे पौधों में डालने वाली। स्टोर करने के लिए किसी भी पॉलीथीन में या ढक्कन वाले डब्बे में इसको आप बंद करके रख दो। ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। आप इसको महीनों सालों भी अपने पास इसी तरीके से रख सकते हैं। अब इस कंपोस्ट का इस्तेमाल आप हर तरीके से कर सकते हैं। सीधे अपने पौधे की मिट्टी में डालो आप इसको, या फिर आप इसको पॉटिंग मिक्स में मिला लो। आपके गार्डन में कोई भी पौधा है, सभी पौधों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आप इसको फूलों वाले पौधे में डालें या फिर कोई भी पत्तेदार पौधा है आपके पास आपके गार्डन, सब में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी मात्रा आपको कितनी रखनी है, पॉट के साइज़ के हिसाब से अगर आपको सीधा मिट्टी के अंदर डालना है तो 1 से 2 मुट्ठी आप इसको दे दो 15 दिन में एक बार या फिर महीने में एक बार। इस कंपोस्ट का इस्तेमाल भी आपको बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे कि आप वर्मी कंपोस्ट का करते हैं।
वर्मी कंपोस्ट और इसमें सिर्फ इतना अंतर है कि जब आप इसको अपने घर में बनाओगे तो इसके अंदर कोई भी चीज़ और मिली नहीं है, सिर्फ मिट्टी के अलावा। हमने सिर्फ डिकम्पोज करते समय मिट्टी मिलाई थी और हमने कुछ भी नहीं मिलाया था। ये एक नेचुरल कंपोस्ट आपके पास बन करके तैयार हुआ है। इसका रिजल्ट भी आपको बहुत ही बढ़िया अपने पौधे में मिलेगा, क्योंकि ये सूखे पत्तों से और आपके गार्डन में जितने भी पौधे हैं उनके फूलों से बना हुआ है। तो इसके अंदर वो सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो कि पौधों को ज़रूरी है, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस, इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ ही इसके अंदर बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम। तो इससे आपके पौधे में बहुत ही सुंदर फूल निकल करके आएंगे। इसके साथ ही पत्तों की ग्रोथ नाइट्रोजन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होने से बहुत ही सुंदर पत्ते इसको डालने से निकल करके आते हैं। इसको देने से आपके पौधे को नेचुरल तरीके से मैग्नीशियम और आयरन भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के बाद आप अपने गार्डन से निकलने वाले वेस्ट को, सूखे पत्तों को, फूलों को कभी भी ना फेंकें और आसानी से घर पे कंपोस्ट तैयार करें। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।